हेलो गाइज, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसमें डिटेल में जाकर हम लोग देखेंगे तो करीबन 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी जीडी और वीडियो री एग्जाम और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है नून माटी। तो नून माटी कहीं कहीं पर नून मत्ती लिखा रहता है। तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो नून माटी तेल शोधन जो कारखाना है वो असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। तो याद रखिएगा असम में है। अब असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो असम में आपको एक आर्द्रभूमि देखने को मिलेगा जिसका नाम है दीपोर। तो दीपोर आप याद रखिएगा, दीपोर आर्द्रभूमि पूछा जाता है कहाँ पर है? तो असम में है। साथ में असम को आपको 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे असम में। असम में 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे और 7 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो एक एक करके देखते हैं। तो 7वां में पहला है जो वो है आपका क्या? रायमोना। तो रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व नहीं है, सिर्फ नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। सेकंड है आपका, आ गया आपका रायमोना के बाद आप काजीरंगा याद करिए, काजीरंगा। तो काजीरंगा आपका नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद आपका मानस। तो मानस टाइगर रिजर्व है, साथ साथ नेशनल पार्क भी है। नामेरी। तो नामेरी, नामेरी भी नेशनल पार्क है। ओरांग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ओरांग, ओरांग को याद रखिए। साथ साथ डिब्रू सैखोवा। तो डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा को याद रखिए। और एक है आपका क्या? आपका दहिंग पटकाई। तो दहिंग पटकाई को भी याद रखिए, दहिंग पटकाई। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। याद रखिएगा एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा में मिलेगा, काजीरंगा में मिलेगा एक सींग वाला गैंडा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर गुजरती है, याद रखना है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो कामाख्या मंदिर आपको गुवाहाटी में, असम में देखने को मिलेगा, याद रखना है। इतने पॉइंट आपको असम से रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो सेकेंड है आपका कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ चीज़ें देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। तो राज्यों में तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कोल्लेरू झील, आंध्र प्रदेश में है। तो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट और लिख दीजिए, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र आपको पुणे में देखने को मिलेगा। पुणे कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा क्या? राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा नासिक, नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, पूछा जाता है। और गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर। तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से निकलता है कौन सा नदी? गोदावरी। और महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ में आपको बोर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, आपका डंडेरी मिलेगा देखने को, नवेगांव, नवेगांव देखने को मिलेगा, तडोबा। तो ये सभी चीज़ें, सहाद्री, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ में आपको लोनार झील। तो लोनार झील जो कि एक आर्द्रभूमि भी है, ठाणे आर्द्रभूमि भी देखने को मिलेगा, ठाणे आर्द्रभूमि देखने को मिलेगा कहाँ? महाराष्ट्र में। ये चीज़ें आपको महाराष्ट्र से संबंधित याद रखनी है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके झांसी में। कहाँ? झांसी में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो आपके वाराणसी में है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा जो कि गंगा नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकीनाडा
समुद्री बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो काकीनाडा समुद्री बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश पूर्वी तटीय, तो पूर्वी घाट की सबसे ज़्यादा तटीय जो सीमा है वो किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांडला, तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो गुजरात में, अब गुजरात के बारे में देखते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल जी हैं, याद रखना है, भूपेंद्र पटेल जी। और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत जी हैं क्या? राज्यपाल हैं। साथ में याद रखना है गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन हुआ था। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। साथ साथ मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तो गुजरात में ही। नेक्स्ट है गुजरात में आपको क्या क्या? तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा, साथ साथ चन्ना चारागाह भी देखने को मिलेगा। कहाँ? गुजरात में। और गुजरात में ही आपको मोढेरा का सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा, जिसमें अभी करंट अफेयर में था 24/7। तो 24/7 लाइट परियोजना यहाँ पर है। तो 24/7 लाइटें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ? मोढेरा में। तो ये चीज़ें आपको गुजरात से संबंधित याद रखनी है। नेक्स्ट है कि ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ऊटी पर्यटन जो स्थल है वो आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बारे में आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में आपको भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य मिलेगा। तो भरतनाट्यम मिलेगा शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर? तमिलनाडु में। साथ ही साथ तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा क्या? तमिलनाडु में आपको 14 रामसर स्थल मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा हैं पूरे भारत में। किसी राज्य में यदि सबसे ज़्यादा हैं तो वह हैं आपके कहाँ पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। श्रीविल्लीपुत्तूर टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बन्नी चारागाह किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने बताया कि बन्नी चारागाह गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो जंगल महल कहलाने वाला जो क्षेत्र स्थित है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलेगा। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। कालीघाट आपको देखने को मिलेगा, कालीघाट, तो कालीघाट आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में आपको क्या? मेदिनीपुर देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल टाइगर भी मिलेगा। और मैंग्रोव, तो मैंग्रोव क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ? सुंदरबन में देखने को मिलते हैं मैंग्रोव, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर केरल में है। कहाँ पर? केरल में है। केरल में आपको भरतपूजा नदी मिलेगी। भरतपूजा नदी सबसे बड़ी नदी है केरल की। साथ में आपको पेरियार नदी मिलेगी। पेरियार नदी कहाँ मिलेगी? केरल में देखने को मिलेगी। टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा क्या? तो पेरियार टाइगर रिजर्व और पराम्बिकुलम, पेरियार और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। बेम्बानाड झील देखने को मिलेगी, बेम्बानाड, अष्टमुडी झील। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और क्या मिलेगा? तो आपको केरल में मिलेगा भरतनाट्यम, तो तमिलनाडु का है। केरल का है क्या? कथकली। सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिएगा। कथकली, मोहिनीअट्टम देखने को मिलेगा कहाँ पे? केरल में। तो ये चीज़ें कोच्चि भी केरल में देखने को मिलेगा। सबरीमाला टेम्पल, तो सबरीमाला टेम्पल देखने को मिलेगा कहाँ पर? केरल में। तो ये चीज़ें केरल से संबंधित हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है डलहौजी पर्यटन स्थल किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो डलहौजी जो पर्यटन स्थल है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ज्वाला मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो मनाली कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में। ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई ताप विद्युत परियोजना, तो उकाई ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। तो गुजरात से बारे में हम लोगों ने देख लिया अभी कि मांडो पहाड़ियाँ भी आपको, तो याद रखिएगा, मांडो पहाड़ियाँ भी आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी। तो उकाई ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी सोहागपुर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से सबसे इंपॉर्टेंट है कूनो नेशनल पार्क, क्या?
कोनो कोनो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और साथ साथ अभी भी करंट अफेयर 2000 अक्टूबर में 2022 में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई। क्या, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है क्या, हिंदी में चिकित्सा शिक्षा देने वाला। तो हिंदी में चिकित्सा शिक्षा देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, ये बात याद रखनी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आपको पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। क्या, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना में आपको हीरे के खान देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें याद रखनी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको चंबल नदी देखने को मिलेगा, चंबल नर्मदा नदी पे जिसपे क्या बना है, तो आपका धुआंधार, तो धुआंधार जलप्रपात, और आपके कौन सा, तो कपिल धारा जलप्रपात देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का खेतड़ी, तो राजस्थान का खेतड़ी किस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का जो खेतड़ी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तांबा का। तो राजस्थान के बारे में देखते हैं, तो आपको बुलेट बाबा मंदिर देखने को मिलेगा कहाँ, राजस्थान में। साथ साथ ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर देखने को मिलेगा, ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर देखने को मिलेगा राजस्थान में, याद रखिएगा। राजस्थान में आपको केवलादेव, तो केवलादेव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। रणथंभौर, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। साथ साथ इंपॉर्टेंट जो है वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो राजस्थान में, ये बात याद रखिएगा। सांभर झील कहाँ पर है, तो सांभर झील देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो राजस्थान में, याद रखिएगा। साथ ही साथ लूनी नदी, तो लूनी नदी राजस्थान में देखने को मिलेगी, जो कि विलुप्त हो जाती है लूनी नदी, ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उकटा रोग किस फसल में लगता है, तो उकटा जो रोग है वो चना, अरहर, तो दलहन में लगता है, चना में लगेगा। क्या, उकटा रोग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो ये सभी चेंज होता रहता है, कभी केरल होता है, कभी आंध्र प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश, तो ध्यान में रखिएगा वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कपास का उत्पादक सबसे अधिक कौन सा राज्य है, तो कपास का उत्पादक सबसे अधिक है गुजरात, तो गुजरात के बारे में अभी हम लोगों ने देख लिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल आपका क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, आलू होता है। क्या, आलू होता है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो चेरुथानी जो बांध है वो आपके केरल में, कहाँ, याद रखिएगा, केरल में। किस नदी पे, तो पेरियार नदी पर देखने को मिलेगा क्या, चेरुथानी बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, अभी हम लोगों ने देख लिया, राजस्थान के बारे में डिटेल से देखा, तो वहाँ पर आपको देखने को मिला था क्या, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, राजस्थान में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है, तो लूनी के बारे में भी देखा था, लूनी कहाँ की है, तो लूनी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, और इसकी सहायक नदी बांदी, सुकरी, जवाई है। बनास आपकी किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा, बनास आपकी चंबल की है, चंबल की सहायक नदी क्या है, बनास है, जो कि अरावली से निकलती है, और इस साइड में आपकी कौन सी, तो आपके बाएं साइड में आकर मिलती है, किसमें, चंबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाफला पहाड़ियाँ किस राज्य में देखने को मिलेंगी, तो डाफला पहाड़ियाँ जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो मीरी पहाड़ियाँ और डाफला पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। साथ साथ आपका पक्के टाइगर रिजर्व, तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो पक्के टाइगर रिजर्व कामलांग टाइगर रिजर्व और नामदफा, तो ये सभी कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग नदियाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगी, लोहित नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सभी चीज़ें अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है, तो ब्लू माउंटेन आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा, कहाँ पर, मिजोरम में। और मिजोरम 8 राज्य जो कर्क रेखा से गुजरते हैं उनमें से एक है मिजोरम, साथ साथ त्रिपुरा भी है, तो याद रखिएगा। और मिजोरम बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, इस बात को याद रखिएगा। साथ साथ मिजोरम म्यांमार देश से भी सीमा साझा करता है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेसू ग्लेशियर, तो जेसू ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो जेसू ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में, कहाँ पर, सिक्किम में। तो सिक्किम में ही कंचनजंगा है, याद रखिएगा। सिक्किम में आपको भूटिया जनजाति, साथ साथ लेप्चा,
तो लेपचा और भूटिया जनजाति आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगी। कहाँ? कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको हम्पी देखने को मिलेगा। क्या? हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है क्या? हम्पी, याद रखिएगा हम्पी। साथ में आपको कौन सा क्या? चेन्नकेश्वर मंदिर, चेन्नकेश्वर मंदिर। तो चेन्नकेश्वर मंदिर भी देखने को मिलेगा। कहाँ पर? कर्नाटक में। कुद्रेमुख पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी कर्नाटक में। तो कुद्रेमुख पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी क्या? कर्नाटक में, याद रखिएगा कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको शरावती नदी मिलेगी। तो शरावती नदी मिलेगी कहाँ पर? कर्नाटक में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कौन? कावेरी नदी, कर्नाटक से ही, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, कर्नाटक में ही एक पॉइंट आज के करंट अफेयर में भी देखते हैं। क्या है कि ममानी, तो ममानी, आनंद ममानी, जो कि कर्नाटक के क्या थे? विधानसभा उपाध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया है। ये बात भी याद रखिएगा। साथ साथ हम करंट भी देखते चल रहे हैं इसी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो जाड़े के मौसम में यानी कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है? तो नवंबर से दिसंबर के बीच में, जो कि वर्तमान में नवंबर चलने वाला है, तो वहाँ पर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, जो कि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हुए तमिलनाडु में आके बारिश करती है। तो उसी को कहते हैं लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का नंबर 1 स्थान है। दूसरा स्थान आपको काली मिट्टी को देखने को मिलेगा। तीसरा स्थान आपको मिलेगा क्या? लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी को देखने को मिलेगा। तो ये बात याद रखनी है। जलोढ़ मिट्टी में आपको गेहूँ चावल यहाँ पर देखने को मिलेगा। काली मिट्टी में आपको कपास की खेती अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु हमको क्या करना पड़ेगा? जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय, याद रखिएगा अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिए कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से सारे संबंधित डिटेल हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध आपको नर्मदा नदी पे देखने को मिलेगा। कहाँ पर? नर्मदा नदी के पे देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है क्या? नर्मदा नदी, और अरब सागर में आकर गिरती है तो भ्रंश घाटी में। तो भ्रंश घाटी से बहती हुई कहाँ पर? अरब सागर में आकर गिरती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और क्या बनाती है? तो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी बनाती है क्या? एस्चुरी बनाती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी, याद रखिएगा। साथ में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये आपको बिंधन देखने को मिलेगा। तो बिंधन और सतपुड़ा के बीच में ही बहती है क्या? नर्मदा नदी। ये बात आपको याद रखनी है। तो इतनी चीज़ें नर्मदा नदी के बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा आपके जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आज का जो हम लेक्चर ले रहे हैं, आज 31 तारीख है, तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? तो 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस, तो राष्ट्रीय एकता दिवस भी आज ही है 31 अक्टूबर को, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना आपको झेलम नदी पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? झेलम नदी को देखने को मिलेगा। तो आपका जो पंच नदी है वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये चीज़ें आपकी है किसकी हैं? सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, याद रखिएगा। झेलम और चिनाब नदियाँ आपको जम्मू कश्मीर में बहती हुई दिखाई देंगी, याद रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में आपको 36 द्वीप देखने को मिलेंगे, जो कि वर्तमान में है कितने हैं? 36 हैं, याद रखिएगा लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग जी। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी माने जाते हैं, और भारत में माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। किसको? श्वेत क्रांति का डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हरित क्रांति संबंधित है
तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो गेहूं उत्पादन से, किससे, गेहूं उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति में प्रयुक्त, तो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था, तो मैक्सिकन गेहूं था, क्या, मैक्सिकन गेहूं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति से संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली और प्याज से संबंधित है, किससे, प्याज से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से खरीफ की फसल नहीं है, याद रखिएगा, खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल आपको बरसात में देखने को मिलेंगी, तो मूंगफली, मक्का, धान, ये सभी बरसात में बोई जाने वाली फसलें हैं। साथ साथ मसूर आपकी रबी की फसल है, तो याद रखिएगा ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में तंबाकू सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो अभी हमने बताया था कि राजमुंद्री तंबाकू का केंद्र है, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट में स्थित राज्यों में से किस राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक है, तो अभी हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा है बंगाल की खाड़ी में। ओवरऑल तटीय में पूछा जाए तो गुजरात की है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है गुजरात की, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस से सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो सर्वाधिक जो तटीय अपरदन होता है वह लहरों से होता है, किससे, लहरों से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत में स्थित तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एक बार डिटेल से देखते रहते हैं। ये आपका है मालाबार तट, मालाबार तट जो कि केरल का है। ये आपका कोंकण तट है जो कि दमन और गोवा का है। ये आपका है क्या, कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर आपको उत्तरी सागर देखने को मिलेगा जो कि उड़ीसा है, तो ये बात याद रखनी है। तो पूछा गया है तमिलनाडु का, तो कोरोमंडल हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डक्कन पास किस किस के मध्य स्थित है, तो डक्कन पास यहाँ को आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अंडमान, साथ साथ देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान जिसको लघु अंडमान भी कहा जाता है, तो इसी के बीच स्थित है क्या, डक्कन पास, तो हो जाएगा लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरन द्वीप स्थित है, तो बैरन द्वीप आपको देखने को मिलेगा मध्य अंडमान में, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, किसमें, बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परवाल द्वीप है, तो याद रखिएगा परवाल द्वीप कौन सा है, तो आपका जो लक्षद्वीप है वो परवालों से बना है, तो इसी को कहा जाता है परवाल द्वीप, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुबली किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुबली जो स्टेशन है वो पूर्वोत्तर का सबसे लंबा स्टेशन बन चुका है, गोरखपुर को आगे पीछे छोड़ दिया है, तो ये आपका हुबली जो है वो आपके कर्नाटक में है, कहाँ पर, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप्चा जनजाति, ये हमने करा रखा है कि लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपके लेप्चा जनजाति सिक्किम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी किस नदी में जाकर मिलती है, तो बेतवा नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, तो यमुना में जाकर मिलेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो मानस नदी आपको मानस टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र यानी कि असम, तो ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदी किसकी है, मानस की नदी क्या है, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो गाइस ये थे आपके टॉप 50 करंट अफेयर। उससे पहले मैं बता दूं हर एवरी संडे को आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का, और करीबन आपको 35 मॉक टेस्ट मिलेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। तो आप एवरी संडे को देखने हैं, आज उसका शेड्यूल पूरा का पूरा अभी बता देंगे, 5 मिनट की वीडियो में, किसी न किसी वीडियो में एक बार पूरा शेड्यूल बताएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।